युक्त एवं उपलोकायुक्त विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और ना आए तब आप कह देना कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त विधेयक किस वर्ष पारित किया गया। अभी क्वेश्चन पूछा गया सर जी उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? एक क्वेश्चन तो ये होगा सर उत्तर प्रदेश की, यदि मैं बात करूं कौन सी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछेगा, यदि आएगा कि प्रथम लोकायुक्त तो आप बता देंगे सर हमारा विशंभर दयाल कर देना। कौन सी दयाल की बात होगी तो आप बता पा रहे होंगे सर हमारा तो आप विशंभर दयाल एकदम करेक्ट आंसर कर देना। आता है तो आप बताएंगे। और सबसे अधिक, ठीक है ना, कार्यकाल यदि मैं बात करूं किस लोकायुक्त का रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक कार्यकाल की यदि मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आप यहाँ पर बता देंगे सर जी न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा बताएंगे, ठीक है ना, एन के मेहरोत्रा। तो नाम क्या होगा सर जी? न्यायमूर्ति, हाँ, और नाम है एन के मेहरोत्रा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। तो आप बताएंगे सर वर्ष 1975 हमारा एकदम करेक्ट आंसर कर देना। क्या कर देना है? वर्ष 1975 जिसने बताया वो एकदम करेक्ट होंगे। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकवाणी का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था? मैं बात करूं सर जी लोकवाणी की शुरुआत, हाँ, ये पहले तो बात होगी शुरुआत की, तो लोकवाणी की शुरुआत जो होती है वो आप 2004 एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे। कौन सा वर्ष होगा? तो भैया मेरे 2004 होगा। नागरिक सरकार से संबंधित अपनी शिकायतें, मतलब कि मैं बात करूं नागरिक जो होंगे, लोकवाणी का मतलब क्या था, क्यों शुरू की गई? तो नागरिक जो है सरकार से अपनी शिकायत सीधे, ठीक है ना, वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी शिकायत को सीधे पहुंचा सकते हैं। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश का वो पेच वर्ग के नाम से जाने जाने वाला सीतापुर, मेरे प्यारो, इसका करेक्ट आंसर होगा सीतापुर, 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 ठीक है। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को लेकर चलूं। अब जो पहले बताएगा मान जाऊं, हरितिका नामक एनजीओ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? एक एनजीओ है, आपको मैंने शायद करवा भी दिए हों, और एक एनजीओ का नाम है हरितिका नामक एनजीओ उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? 4 क्षेत्र आपके सामने, उम्मीद है कि आप बढ़िया तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। और ये जो एनजीओ है ना, ये पानी की जो कमी की पूर्ति करने के लिए चलाया गया है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर बता पा रहे होंगे सर मेरा ए कर देना, बुंदेलखंड क्षेत्र एकदम राइट आंसर होगा। कौन से क्षेत्र की बात होगी तो ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह एनजीओ बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जो हरित क्रांति है लाने के लिए प्रारंभ किया गया। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब हमें दे देंगे। अगला क्वेश्चन, गुड़िया इंडिया नामक एनजीओ का संबंध है, कोई भी बता दो मुझे। गुड़िया एक जो है इंडिया नामक, यदि मैं बात करूं, पहली बात तो ये होगी गुड़िया इंडिया नामक एनजीओ उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में कार्यरत है? तो आप वाराणसी यहाँ पर करेक्ट बताएंगे। गुड़िया इंडिया नामक एनजीओ उत्तर प्रदेश की वाराणसी जनपद में कार्यरत होगा। और मैं यहाँ पर बात करूं ना, ये किससे संबंधित है? तो कोई बता रहा है सर जी आप बाल वैश्यवृत्ति निषेध से, ऐसा क्वेश्चन आए और ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम ना दे पाए तो बात क्या हो जाएगी? गलत। तो बाल वैश्यवृत्ति निषेध से तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो बताएंगे। मैं बात करूं सर जी एक श्रमिक भारती एनजीओ चल रहा है, कौन सी भारती की बात होगी? तो सर मेरा आप श्रमिक भारती कर देना। और ये एनजीओ उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में चल रहा है। आज भी मैं देखूं एक नाम होगा सर जी अभिनव एनजीओ की बात होगी तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में होगा। कौन सी नगर की बात होगी? तो सर जी मेरा आप मुजफ्फरनगर कर देना। फूड फॉर लाइफ यदि मुझसे पूछा जाए सर जी, यदि मैं बात करूं फूड, हाँ, फॉर लाइफ आप करेंगे तो ये सर जी उत्तर प्रदेश का जो वृंदावन है, ठीक है ना। और मैं बात करूं वृंदावन कहां, तो आप बता देना सर जी अरे आप बताएंगे मथुरा चले जाएंगे सर हम। और इन एनजीओ को याद कर लेना, पूछे जाते हैं श्रमिक भारती कानपुर, अभिनव मुजफ्फरनगर, फूड फॉर लाइफ वृंदावन, और गुड़िया इंडिया वाराणसी एकदम करेक्ट आंसर यहां पर बन पा रहा होगा। पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो हम बता भी पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों का कार्य क्षेत्र है। आज यदि मुझसे पूछा जाए कि सर जी उत्तर प्रदेश में जो गैर सरकारी, ठीक है ना, संगठन है उनका कार्य क्षेत्र है महिला सशक्तिकरण, मैं बात करूं बाल श्रम निषेध, जनसंख्या नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से स्पीड के साथ क्वेश्चन बता देंगे और यहां पर आप राइट आंसर बताएंगे। सर राइट तो हमारा उपरोक्त सभी होना चाहिए भाई, महिला सशक्तिकरण भी है, बाल श्रम निषेध भी है, जनसंख्या नियंत्रण भी है, और तो ऑल ऑफ द एबव एकदम करेक्ट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन पूछा गया सर जी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, यदि मैं बात करूं तो आप बता देना। चलो मैंने लिख दिया सर सोसाइटी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष आया? ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएं सर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। तो सर ये तो 1860 होना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर होगा 1860 बता देना। और मैं बात करूं जन सुविधा केंद्र, आप देखते भी होंगे सर जी कौन से केंद्र की बात है, तो आपने पढ़ा भी होगा जन सुविधा केंद्र पर फॉर्म भरवा देना, खतौनी वगैरह निकलवानी है, जन सुविधा केंद्र है। प्रत्येक शहर प्रत्येक गांव में एक जन सुविधा केंद्र आज चल रहा है, तो आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं सर ये जन, हाँ, सुविधा केंद्र, ठीक है ना, जानते भी होंगे आप सभी के सभी, हाँ सर जानते तो हैं। जन सुविधा केंद्र की यदि यहाँ पर बात आए तो सर्वप्रथम 10 जून 2009 की बात थी सर जी। ये स्टार्ट कब हुआ? उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं मैं, मात्र 10 जून 2009 को झांसी के कलेक्टर परिसर में। मैं बात करूं कहां, तो आप बता देंगे सर जी जो झांसी है ना, बुंदोलों की नगरी, झांसी का जो कलेक्टर, ठीक है, ऐसे कर पा रहे होंगे, कलेक्टर जो ऑफिस परिसर होगा, कलेक्टर ऐसे कर देना परिसर में, ठीक है ना, इसे स्टार्ट किया गया किसे? जन सुविधा केंद्र। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं प्रदेश में जन सुविधा केंद्र की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुई, तो आपको बताना है सर जी झांसी, और कब? 10 जून 2009 एकदम करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया? अभी कितना सुंदर क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए मैं बात करूं कब की बात होगी सर जी, और शुरुआत भी हमसे पूछी गई तो हम बताएंगे भैया शुरुआत ऐसे ही क्वेश्चन आए तो 6 जून की बात थी, 6 जून, तो आप यहां पर बताएंगे 6 जून 2023 को मिशन नंद, दुग्ध मिशन ऐसे बता देंगे, या मिशन नंद बाबा आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा आपके सामने, और यहां पर सभी बताते भी हुए सर जी महाराज तो आप उत्तर प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर कर देना। शुरुआत की मैं बात करूं तो कब होता है मिशन नंद बाबा? ये 6 जून 2023 को, और किसमें? बढ़ोतरी के लिए, तो दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। अभी मैं बात करूं सर जी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत, एक योजना आती है, अब देखूंगा कौन पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कौन सी योजना है सर जी? मुख्यमंत्री सामूहिक, हाँ, विवाह योजना, ये आपको बता देना है। इस योजना की शुरुआत सर मैं बताऊं, हाँ, अक्टूबर का महीना था, वर्ष 2017 था, एकदम करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हमसे पूछी जाए तब बताना है। एक आता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और ये योजना निश्चित तौर पर पूछी जाएंगी। मैं बात करूं सर जी मुख्यमंत्री, अच्छा
कौन सी मंत्री जी की बात होगी? मुख्यमंत्री कन्या, इस तरीके से कर देना है, सुमंगला योजना कौन सी होगी सर जी? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की यदि बात आए तो आप 25 अक्टूबर की बात होगी, 25 अक्टूबर, ठीक है ना, 2019 एकदम करेक्ट आंसर कर देना। इन योजनाओं को रट लेना जैसे कहेंगे रटना। चलो अगला क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? अब देखूं ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको कराया होगा, कुछ तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने कर रखा होगा, देख पा रहा हूं मैं कौन स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से मुझे दे पा रहा होगा, और इतने मंदे मंदे जवाब आपके आते हुए तो बड़ी शर्म की बात है। तो राइट आंसर आप यहां पर बताएं सर, मेरा तो आप मुरादाबाद कर देना। मिलियन शहर की बात है, वो शहर जिनकी आबादी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख के प्लस है, उन्हें मिलियन शहर, और अपने उत्तर प्रदेश में मिलियन शहरों की बात होगी तो आप बता पा रहे होंगे सर। 7 कर देना। अब 7 कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे सर। एक शहर आप वाराणसी कर पा रहे होंगे, चलो मैंने वाराणसी कर दिया। इसी के साथ सर आप प्रयागराज भी कर देना, कर दिया भैया प्रयागराज। एक सर आप लखनऊ कर देना, लखनऊ भी कर दिया। ऐसे भी आ जाएगा, कौन सा नहीं है तब बात होगी कांटे की, आगरा भी आप कर देना। और इसी के साथ सर जी आप गाजियाबाद जी, और गाजियाबाद के बाद आप मेरठ कर देना। तो ये वो 7 जनपद होंगे जो मतलब कि मिलियन शहर हैं, और इनमें कौन सा नहीं है? मुरादाबाद एकदम गलत होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। काकोरी कांड, मैं बात करूं काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? कितना सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप एकदम बढ़िया तरीके से कर पा रहे होंगे। और यहां पर बताते हुए कि सर जी हां आप हमारा ए कर देना, ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। नवाब आसफुद्दौला ना, नवाब ना होंगे ना, ये होंगे शहीद आसफुद्दौला, अशफाकुल्ला खान, आसफुद्दौला कह रहा हूं मैं, वो तो नवाब होंगे। अशफाकुल्ला खान ऐसे ही लगा ना। और इन्हें कहां की जेल में फांसी दी गई तो आप बता रहे होंगे सर जी अयोध्या की जेल में। पूरी ट्रेन एक्शन के विषय में मैंने आपको बताया, लेकिन भैया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन से होंगे? एक नाम आपने पढ़ा होगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये आपको बता देना है, ठीक है। एक नाम और पढ़ा होगा ठाकुर रोशन सिंह, मैं बात करूं सर जी कौन से होंगे तो एक नाम आप बताएंगे ठाकुर रोशन सिंह। एक नाम आपने पढ़ा होगा सर जी राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है ना, एक नाम और होगा राजेंद्र लाहिड़ी। ये 4 वो वीर क्रांतिकारी हुए जिन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत मेरे भैया फांसी पर लटका दिया गया। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी की बात थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहां की जेल में तो गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह की बात आती है तो आप नैनी, और नैनी कहां पड़ते हैं तो सर जी महाराज तो आप प्रयागराज कर देना। राजेंद्र लाहिड़ी जी की बात होगी तो उत्तर प्रदेश का वो गोंडा जनपद होगा, जहां पर मैं बात करूं महाभाष्य ग्रंथ के रचयिता महर्षि पतंजलि जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन ये आप बताएंगे अशफाकुल्ला खान जिन्हें अयोध्या की जेल में फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। केंद्रीय हिंदी संस्थान, मैं बात करूं कौन सा केंद्रीय हिंदी संस्थान? भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो मैं तो बात करूं तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात होगी। और मैं बात करूं यूपी पुलिस जैसी परीक्षा में संस्थान तो निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाए तो और बढ़िया होगा। यहां सभी बताते हुए सर जी आप हमारा तो लखनऊ कर देना, और जिसने लखनऊ बताया वो समझ लेना भैया राहु केतु मंडरा रहे तुम पे परीक्षा के दौर पर, ठीक है ना। मैंने कितने प्रैक्टिस सेट कराए होंगे, कितनी बार ये क्वेश्चन आपको कराए भी होंगे। अब देख लो, अब भी कह रहे लखनऊ करना सर, लखनऊ नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा सर? आगरा कर देना है। केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा जाए तो आप सर महाराज तो क्या आगरा कर पा रहे होंगे? वो आगरे की मतलब ये तो होगा कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। यदि मैं बात करूं तो ये कहां सर जी? आप आगरा चले जाना, वो आगरा होगा जहां पर प्रदेश का दूसरा साइबर थाना स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आगरा में। सर जी मैं बात करूं किसकी बात होगी? प्रदेश का हाँ दूसरा साइबर थाना, कौन से थाने की बात होगी तो सर आप हमारा दूसरा साइबर थाना बता देना, और जिसका मतलब कहां पर होगा तो आगरा ही आप बता पा रहे होंगे। और यहां पर राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, इस आगरा की यदि मैं बात करूं तो सर जी आप बता देना राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप सभी को बताना है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, तो सर मेरा आप आगरा एकदम करेक्ट कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाई मैं बात करूं तो इनमें एक गलत है, और ये तो आपको रट देने हैं बहुत बुरी तरह, जैसे बोलेंगे हमारी भाषा में तो आप बता पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्या 2005 में हुई सर? एकदम राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ सर, एकदम करेक्ट। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1994 है, एकदम करेक्ट है सर। राज्य मानव अधिकार आयोग 2002 होना चाहिए सर, यहाँ तो 2000 बैठा है, क्या होना चाहिए तो भैया रे 2002 एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं बात करूं कितना होना चाहिए सर? एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए 2002, ठीक है ना, 2002 होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे। अब मैं बात करूं राज्य